थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ओमकार चौथे मैदान के ऊपर, बीच मैदान के ऊपर सेकंड राउंड का पहला मुकाबला दोस्तों एंजॉय कर रहे हैं हमारे दर्शक, हमारे दर्शक इस मैदान के ऊपर हैं और सभी का फिर एक बार स्वागत। और यूट्यूब के माध्यम से जो दर्शक इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं उन सभी का फिर एक बार स्वागत। काफी बड़ा मुकाबला, काफी बड़ी प्रतियोगिता, जवानमान मित्र मंडल और जवानमान क्रिकेट टीम सिद्धिकरण आयोजित स्वर्गीय प्रभाकर पाटिल स्मृति चषक 2017 में तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। तो मुकाबला शुरू हो रहा है बीच मैदान के ऊपर, सेकंड राउंड का पहला मुकाबला शिवकर, तिरंगा शिवकर और बनाम जासे के बीच होगा मुकाबला। दोनों टीमों की बात करेंगे, दोनों टीमें काफी बड़ी इस मैदान के ऊपर है। एक मुकाबला जीतकर सेकंड राउंड में हमने सामने देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले मुकाबले में रोडपर टीम को परास्त किया था शिवकर टीम ने और दूसरे मुकाबले में पल्ले टीम को शिकस्त दी थी जासे टीम ने। तो दोनों बड़ी टीम है, दो बड़ी टीम को परास्त कर इस मुकाबले में आमने सामने हम देख सकते हैं। और उसके बाद में बिग फाइट मुकाबला होगा खारगर बनाम बीआरसीसी हंसिका स्पोर्ट पेंदर के बीच। काफी बड़ा मुकाबला होगा जो कि इस प्रतियोगिता का दूसरा अर्धशतक विश्वास पाटिल जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। कल की बात करेंगे तो अंगद पाटिल 61 रन जोड़े थे। बिल्कुल अंपायर सिग्नल, ग्रीन सिग्नल आता हुआ यानी कि मुकाबला शुरू। सेकंड राउंड का पहला मुकाबला 4 ओवर का, पहली ओवर कंटिन्यू पावर सर्कल की, जिसमें केवल 2 खिलाड़ी 30 गज घेरे के बाहर होंगे, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल लॉन्ग ऑफ, और दूसरा खिलाड़ी डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर है। डीप मिड विकेट और डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑफ, ऐसे 2 खिलाड़ी हम देख सकते हैं बिल्कुल 30 गज घेरे के बाहर है। तो मुकाबला शुरू, अंपायर सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, गेम ऑन, यू आर द वाचिंग बिग फाइट मैच। पहली गेंद फुल लेंथ थी यहाँ पर, मगर ऑप्शन की काफी बाहर। हमारे अंपायर सुनील पाटिल हमें इशारा करें कि ये गेंद ऑप्शन की काफी बाहर है। भाई का इशारा, टीम का स्कोर बनता हुआ यानी कि अतिरिक्त रनों से खाता खोला इस बार टीम का 1 रन से। इसी दरमियान जिलानी शेख इनकी तरफ से ये मुकाबला, यदि शिवकर टीम जीतती है तो इस टीम को एक बोकड़ यानी कि एक खाने की दावत, बिल्कुल सागर कहेंगे तो बिल्कुल एक अच्छी सोच है जहां पर हमारे जिलानी शेख उनकी तरफ से यदि शिवकर टीम में यह मुकाबला जीतती है तो और यहाँ पर खाने की दावत यानी कि बोकड़, एक 20 किलो का बोकड़ तकरीबन यहाँ पर दिया जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर काफी बड़ा मुकाबला, फिर एक बार खेलना चाहते थे मगर इस बार बैटर का संपर्क, सही संपर्क नहीं हो पाया। 1 रन और 1 रन से टीम का स्कोर बनता हुआ 2 रन।
पहला ओवर प्रगति पर सागर काफी बड़ा मुकाबला बीच मैदान के ऊपर खेला जा रहा है। एक तरफ शिवकर टीम, दूसरी तरफ जासई टीम, यानी कि दोनों बड़ी टीमें आमने सामने हैं, तो मुकाबला काफी बिग फाइट होगा। दर्शक भी इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस मुकाबले को, जो कि अब तक बल्लेबाजी करने वाली टीम शिवकर टीम बल्लेबाजी कर रहा है, टॉस जीत कर पहले अपील करने का निर्णय जासई टीम का। बिल्कुल अच्छी गेंद, बड़ा स्ट्रोक देख रहा है यहाँ पर, गैप शॉट सिलेक्शन, गेंद लगा बाउंड्री को चीरती भी चौका। काफी अच्छा संगीत वजह मसूबा टीम मानेरा, इनका संगीत है, यानी कि मानेरा के मैदान के ऊपर 28 फरवरी से 3 मार्च तक ये बड़ी प्रतियोगिता होगी, 1 लाख रुपए की प्रतियोगिता है। तो बिल्कुल यहाँ पर याद दिलाया हमारे डीजे मास्टर है, और इस बार बल्लेबाज बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका, इस बार गेंद उठा करके लाभ डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीधा प्रेम गायकवाड़ के बल्ले से निकलते हुए 2 बड़े स्ट्रोक यहाँ पर पहले गेंद के ऊपर आगाज किया 4 रन से के साथ इस बल्लेबाज ने खाता खोला, और बिल्कुल दूसरी गेंद ओवर पिच गेंद थी, उसे पुल कर दिया। ये पुलेट की गेंद पॉइंट के रिजर्व में, बिल्कुल अच्छा कैच, और पहला बल्लेबाज आउट, यानी कि प्रेम गायकवाड़ बैक टू द पवेलियन। बात करेंगे तो पहला ओवर जा रही है टीम का स्कोर बतावा 12 1 विकेट के नुकसान पर, जिस प्रेम गायकवाड़ ने एक अच्छी शुरुआत दिलाई थी बीच मैदान के ऊपर, मगर उस शुरुआत को वो कायम नहीं रख पाया। तीसरी गेंद के ऊपर पॉइंट के रीजन में एक आसान सा कैच दे बैठा, और बिल्कुल पहला झटका शिवकर टीम को लगता हुआ पहला झटका। तो बिल्कुल यहाँ पर काफी कई संख्या में दर्शक आ चुके हैं, हमारे बलराम पाटिल बुर्दुर्ग गए, शशिकांत भूर बाड़ा गए, नितिन पाटिल घोट गए, यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनसे विनती है कि आप हमारे मंच के ऊपर आइए, आपका स्वागत है। पहले ओवर प्रगति पर उड़ाकर खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, और एक बड़ा झटका, बैक टू बैक शिवकर टीम को लगता हुआ ये दूसरा झटका। तो बिल्कुल यहाँ पर लगातार झटके इस मैदान के ऊपर जबरदस्त शुरुआत दिलाई थी, मगर यहाँ पर उस शुरुआत को कायम नहीं रख पा रहा है, यानी कि प्रेम गायकवाड़ आउट होने के बाद बल्लेबाज आउट होने बल्लेबाज संदीप पाटिल, जो कि पहले गेंद के ऊपर आउट हो चुका है, यानी कि यहाँ पर बात करेंगे तो बिल्कुल लगता हुआ ये दूसरा झटका। तो बिल्कुल किसी ने आग जलाई है तो उनसे विनती है कि आप आग को बुझाइए, क्योंकि यहाँ पर आप धुआं मैदान के अंदर आ रहे हैं, तो हमारे आयोजक वहां पर पहुंचेंगे। तो बिल्कुल आपसे विनती है कि आप जिस किसी ने आग को जलाया, बिल्कुल उतनी ठंड नहीं है। तो बिल्कुल काफी बड़ा मुकाबला बीच मैदान के ऊपर, शिवकर टीम को लगता हुआ दूसरा झटका बीच मैदान के ऊपर, काफी आक्रामक गेंदबाजी, बिल्कुल जो रणनीति बनाई थी और बिल्कुल उस रणनीति के आधार पर गेंदबाजी की, और बिल्कुल 2 बल्लेबाजों को आउट किया, जो कि आक्रामक बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज प्रेम गायकवाड़, जो कि शुरुआत काफी दमदार कर चुके थे, उसको आउट किया, उसके बाद में लगातार झटका। पहली गेंद बिल्कुल यहाँ पर सटीक गेंदबाजी, यॉर्कलाइन का इस्तेमाल, जो कि क्रिकेट की भाषा के सबसे खतरनाक गेंद कहा जाता है, सबसे अच्छी गेंद, खतरनाक सेफ गेंद जिसे कहता है यॉर्कलाइन की गेंद, और बिल्कुल यहाँ पर पहली गेंद डॉट लेफ्ट हैंड राउंड विकेट गेंदबाजी हो रही है,
बिल्कुल बल्लेबाज कड़े कड़े खेलने की कोशिश कर रहा है, ना तो यहाँ पर शॉट का सिलेक्शन हो रहा है, ना तो यहाँ पर फुटवर्क का इस्तेमाल कर रहे बल्लेबाज, जगह से खेलने की कोशिश कर रहा है ऑन साइड के रीजन में। और गेंदबाजी राइट लेफ्ट हैंड राउंड विकेट गेंदबाजी कर रही है, यानी कि गेंद आउट स्विंग हो रही है, गेंद बाहर की तरफ निकल रही है। तो बिल्कुल फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक की कोशिश में इस बार गेंद को खेला बैकवर्ड्स करने के रीजन में, एक रन पूरा दूसरे की कोशिश में थी मगर इनकार दिया, हिम्मत नहीं जुटा पाए क्योंकि लगातार दो झटके लगने के बाद इस टीम के पास अब हिम्मत नहीं बची। तो बिल्कुल यहाँ पर 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर है। पहले ओवर की बात करेंगे तो शिवकर टीम ने 12 रन जोड़े थे और बिल्कुल यहाँ पर इस ओवर की बात करेंगे तो 3 गेंदों के ऊपर केवल 1 रन आता हुआ। बिल्कुल अच्छी गेंद इस बार भी यहाँ पर ऑन साइड के रीजन में खेलना चाहते थे मगर गेंद मिड विकेट के रीजन में, तब तक बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन चुराने का, 2 रन का इजाफा, टीम का स्कोर बनता 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इक्का दुक्का से रनों की रफ्तार बढ़ने की कोशिश है और इक्का दुक्का से ये टीम आगे बढ़ी है मैदान के ऊपर। बिल्कुल टीम का स्कोर 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जबरदस्त गेंदबाजी, बिल्कुल फिर एक बार यॉर्क लाइन का इस्तेमाल, गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकल रही है और बल्लेबाज ना तो यहाँ पर गेंद की गहराई तक पहुंच पा रहा है, ना तो शॉट का सिलेक्शन दिखा रहा है, ना तो यहाँ पर फुटवर्क का इस्तेमाल। कड़े कड़े खेलने की कोशिश यहाँ से महंगी साबित हो रही है और बिल्कुल दबाव, बड़ा स्ट्रोक इंतजार किया गेंद का और बिल्कुल अपने बैट पर आने दिया और 6 रनों के लिए। check. बिल्कुल यहाँ पर 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 21 रन बन चुका है। यानी कि यहाँ पर बात करेंगे सागर तो जिस तरह से गेंदबाजी की थी, गेंदबाज दूसरे ओवर में धनराज पाटिल ने तो बिल्कुल 5 गेंद अच्छी फेंकी थी मगर बल्लेबाज ने इस बार आखिरी गेंद तक देखा कि गेंदबाज लेग स्विंग यानी कि आउट स्विंग कर रहा है और गेंद को अपने बल्ले तक आने दिया। अंतिम मोमेंट में बैट का बेस ओपन किया और सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को खेला 6 रन के लिए। जबरदस्त मुकाबला मैदान के ऊपर सेकेंड राउंड का पहला मुकाबला शिवकर बनाम जासे के बीच चौथा मुकाबला। दोनों बड़ी टीम है, बीच मैदान के ऊपर है मगर मुकाबला कौन जीतेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके बाद में भी बड़ा मुकाबला दोस्तों हम देख सकते हैं इस मैदान के ऊपर, क्योंकि एक तरफ खारगर टीम होगी, दूसरी तरफ PRCC हंसिका स्पोर्ट पेंदर टीम होगी। तीसरा ओवर प्रगति पर पहली गेंद फिर एक बार काफी अच्छी सटीक गेंदबाजी, बिल्कुल बल्लेबाजों को चकमा देती हुई गेंद पड़ने के बाद कहीं से डीप रहती हुई यानी कि नीचे की तरफ गेंद रही और बिल्कुल मैडम पैच से निकलते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में। ज्यादा गेंदों की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल गेंदें ज्यादा डॉट निकली अब तक। शिवकर टीम के बल्लेबाजों ने ज्यादा गेंदें डॉट के लिए यानी कि बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज अभी तक साईनाथ भगत बीच मैदान के ऊपर है जिन्होंने 4 गेंद खेली है और केवल 1 रन बनाई इस बल्लेबाज ने, यानी कि 3 डॉट गेंदें खेली है अब तक। तो गेंदबाज तैयार, तीसरा ओवर प्रगति पर है, गेंदबाज मिथुन महात्र गेंदबाजी कर रहा है। तीसरा ओवर गेंदबाज तैयार, राइट हैंड लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट। इस बार फ्रंट फुट पर जाकर जगह बनाई, जबरदस्त स्ट्रोक मगर इस बार गेंद को लपेट लिया। वहां पर हमारे हॉलैंडर्स है, बिल्कुल बल्लेबाज के बारी का अंत, बिग विकेट और एक झटका लगता हुआ शिवकर टीम को। हमारे अंकुश नेरुकर जो कि यहाँ पर PRCC से पेंदर के आयोजक है, जिनकी तरफ से 90 प्रतियोगिता हमने देखी पिछले हफ्ता में, बिल्कुल काफी बड़ी प्रतियोगिता दी और अंकुश नेरुकर आपका स्वागत है।
तो बिल्कुल यहाँ पर हमारे अंकुश नेरुकर जिनके 4 व्हीलर गाड़ी की चाबी गुम हो चुकी है, जिस किसी को मिली है तो हमारे वो कमेंट बॉक्स में जमा करें दोस्तों प्लीज। और इस बार गेंद हवा में, इस बार बैक टू बैक झटके लगते हुए शिवकर टीम को, तिरंगा शिवकर टीम को लगता हुआ और एक झटका। काफी अच्छा क्रिकेट विधायक के ऊपर आप देख सकते हैं दासे टीम की ओर से, जो कि पहले मुकाबले में पडलिक टीम के सामने खेलते हुए जो रणनीति को इस्तेमाल किया था और बिल्कुल वही इस रणनीति को इस्तेमाल करते हुए इस मैदान के ऊपर पूरी तरह से शिवकर टीम के बल्लेबाजों को रोक लगाई थी। मगर पहले मुकाबले में शिवकर टीम ने रुडबार टीम के गेंदबाजों के सामने जो बल्लेबाजी की थी वो बल्लेबाजी इस मुकाबले में नहीं दिखा दे रहा है। बिल्कुल कभी खराब क्रिकेट हमने देखा, बिल्कुल 4 विकेटों का पतन हो चुका है। टीम का स्कोर अभी भी 21 रन बन चुका है। तीसरा ओवर प्रगति पर है, एक भी बल्लेबाज ठीक कर नहीं खेल रहा है, एक भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं दिखा पा रहा है मैदान के ऊपर। यदि शिवकर टीम को बड़ा स्कोर बनाना है तो यहाँ से अटैक शुरू करना होगा, बैटिंग क्रिकेट दिखाना होगा। बिल्कुल गेंद गुडलेस फुट के ऊपर पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली, टर्न विद बाउंस, थोड़ी सी हल्की सी टर्न और हल्की सी बाउंस बल्लेबाज को चकमा देती भी विकेट कीपर की दस्तानों में। एक भी बल्लेबाज ना तो गेंद की गहरा तक जा पा रहा है और ना तो बल्ले स्ट्रोक दिखा रहा है बीच मैदान के ऊपर। पूरी तरह से ये टीम बैकफुट पर आ रही है और यहाँ से अब शिवकर टीम के बल्लेबाजों को अच्छी रणनीति अपनानी होगी, यहाँ से बड़े स्ट्रोक दिखाने होंगे। बिल्कुल फ्रंट पर बचाकर जगह बनाकर खेलने की कोशिश थी, गेंद को खेला शॉर्ट बैकवर्ड को लेकर रिजर्व में, तब तक यहाँ पर 1 रन का इजाफा, सिंगल डबल, इक्का दुक्का से उनकी रफ्तार बढ़ने की कोशिश, इक्का दुक्का से टीम आगे बढ़ी है। अब तक टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 22 रन, यानी कि धीमा स्कोर। पहले ओवर में 12 रन आए थे, ऐसे लग रहा था कि 4 ओवरों में 45-50 रन का टारगेट इस मैदान के ऊपर शिवकर टीम सेट कर पाएगी, मगर उसके बाद में गेंदबाजों ने कमबैक दिलाया। और कमबैक काफी अच्छी गेंदबाजी बिल्कुल की ओर से हमें देखने को मिले, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी, सटीक गेंदबाजी गेंदबाजों ने दिखाई। बिल्कुल स्ट्रेट आउट किया, गेंद को खेला सीधे लगान की रिजर्व में, उतनी तेजी से फील्डिंग, उतनी अच्छी खूबसूरत फील्डिंग और बिल्कुल यहाँ पर रन ज्यादा बनाने का मौका नहीं है। 3 ओवर का खेल यहाँ से समाप्त होता हुआ और 3 ओवर के बाद 4 विकेटों के नुकसान पर शिवकर टीम का स्कोर है 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर। डीजर तो बिल्कुल यहाँ पर 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम का स्कोर 23 रन। तो बिल्कुल यहाँ पर रनों की बात करेंगे तो 7.66 की औसत से अभी भी तिरंगा शिवकर टीम ने रन बनाए। तो बिल्कुल 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम का स्कोर 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर, मगर यहाँ से सागर एक रणनीति बनानी होगी। यहाँ से अब बड़े स्ट्रोक आते हैं तो फिर एक बार रोमांच भरा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जब यहाँ पर शिवकर टीम गेंदबाजी करने उतरेगी तो उनकी गेंदबाजी देखने को मिल पाएगी, मगर यहाँ पर आखिरी ओवर में शिवकर टीम के बल्लेबाज कितने रन बटोर पा गया बीच मैदान के ऊपर। शॉर्ट गेंद बिल्कुल यहाँ पर अपनी उंगलियों की जादू दिखाते हैं, बिल्कुल यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी इस मैदान के ऊपर। पूरी तरह से यहाँ पर गेंदबाजी की बात करेंगे तो सटीक लेंथ लाइन के साथ गेंदबाजी किया, बिल्कुल आउटस्विंग ज्यादा कर रहे गेंदबाज। इस बार गेंद को जोड़ा, गेंद हवा में उलझा जाता लंबा काम, खिलाड़ी गेंद के नीचे और एक बड़ा झटका, टीम को लगता हुआ 5वां झटका।
झटका लगता हुआ यहाँ से ओमकार बात करेंगे तो तिरंगा शिवगढ़ टीम बैकफुट पर नजर आ रही है। इस टीम को एक भी बल्लेबाज ना तो संभाल रहे हैं, यानी कि तिरंगा शिवगढ़ टीम की नैया अब बीच बबर में पड़ चुकी है। यहाँ से बल्लेबाजी अच्छी दिखानी होगी यदि ओमकार बड़ा स्कोर बनाना है तो। 23 रन बन चुके बिल्कुल 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी गेंदबाजी की बात करेंगे तो गेंदबाज बंटी मात्र गेंदबाजी कर रहे बिल्कुल पूरी तरह से बल्लेबाजों को रोक लगाई, यानी कि सटीक लेन लाइन के साथ ज्यादा गेंद हम देख सकते हैं आउटस्विंग हो रही है और बल्लेबाज ना तो इस गेंदबाजी को खेल पा रहा है, ना तो गहराई तक पहुंच पा रहे, ना तो बड़े स्ट्रोक दिखा पा रहे मैदान के ऊपर। बिल्कुल 12 की औसत पहले शुरुआत में आई थी, मगर उसके बाद में इस टीम के ऊपर दबाव है क्योंकि शुरुआत में यहाँ पर बड़े झटके लगे हैं। जो प्रेम हाईकमांड ने अच्छी शुरुआत दिलाई थी वो आउट होने के बाद दबाव में शॉट गेंद देखना यहाँ पर अपने पालोत्रों में और एक बड़ा झटका यहाँ से देख सकते बिल्कुल खराब बल्लेबाजी। तो बिल्कुल यहाँ पर बात करेंगे तो और एक झटका लगता है यहाँ से संभाल नहीं पा रहे, अपने आप को नहीं रोक पा रहे बीच मैदान के ऊपर। एक भी बल्लेबाज जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है और एक भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं गिर पा रहा है मैदान के ऊपर। इसी के वजह से ये टीम बैकफुट पर नजर आ रही है, इसी के वजह से इनका बड़ा स्कोर नहीं है क्योंकि जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहा है। जिम्मेदारी खाली ढकल रहा है आने वाले बल्लेबाज के कंधों के ऊपर। मगर अगला मुकाबला खरगढ़ टीम के कप्तान और बीआरसीसी हंसिका स्पोर्ट पेंदर टीम के कप्तान से अनुरोध है कि आप टॉस के लिए शीघ्र प्रस्थान करें हमारे मंच के ऊपर। एक विकेट और एक झटका, बैक टू बैक झटका, यानी कि विकेट की हैट्रिक इस मैदान के ऊपर गेंदबाज बंटी मात्रे के नाम पर। लगातार चढ़ गई, यानी कि इस ओवर में बंटी मात्रे के नाम पर और एक विकेट की हैट्रिक मैदान के ऊपर। एक भी बल्लेबाज मैंने कहा कि अच्छी बल्लेबाजी नहीं दिखा रहा है, इसकी वजह से ये टीम पूरी तरह से दबाव में आ चुकी है। आखिरी ओवर प्रगति पर है तो भी ये देखिए अगेन ऑप्शन के बाहर थी, मगर इस बार अंपायर का वाइड का इशारा। टीम का स्कोर अब बनता हुआ 24 रन, यानी कि इस ओवर में पहली रन अतिरिक्त आते भी 4 गेंद है और केवल 1 रन और बिल्कुल ऑप्शन के काफी बाहर लगाता 2 गेंदे वाइड। टीम का स्कोर बनता हुआ 25 रन बन चुका है क्योंकि कल की बात करेंगे तो कल भी यहाँ पर गोल टीम ने 25 रन बनाए थे 5 ओवरों में। तो फुलेन की गेंद बड़ा स्ट्रोक गैप देने में कामयाब, गेंद एक्स्ट्रा कवर की रिजन में, तब तक गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर हो चुकी है बड़े समय के बाद। तो बिल्कुल बड़े समय के बाद बड़े स्ट्रोक कन्वर्ट होता हुआ टीम का स्कोर बन चुका है 29 रन। अभी भी इस ओवर की बात करेंगे तो आखिरी गेंद, फिर एक बार बिल्कुल ओवर की समाप्ति हो चुकी है और फिर एक बार सफल ओवर की समाप्ति, यानी कि इस ओवर में लगातार 3 झटके और केवल 5 रन आए इस ओवर से। टीम का स्कोर बन चुका है 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद फर्स्ट सेक्शन में बल्लेबाजी करने वाली टीम तिरंगा शिवगढ़ टीम ने बनाया 29 रन और 30 रनों का छोटा सा टारगेट इस मैदान के ऊपर जासे टीम के बल्लेबाजों के सामने है। क्या इस बार तिरंगा शिवगढ़ टीम के गेंदबाज इन रनों को रोक पाएंगे? यहाँ पे जासे टीम के बल्लेबाज ये रन बनाएंगे इस मैदान के ऊपर। इसका आपको निकाल सुनने के लिए चलते हैं मेरे साथी कमेंटर सागर मांडवकर के पास। कापरा बांधून जायचा ना, कंटिन्यू लागायची कमी तरी पण इथं गेंदापेक्षा ते दिवस वेगळे होते।
नेचर्स कॉल आता चोरून तो हॅलो. तर यानंतर होणारा सामना दोन संघनायकांना इथून आम्ही कॉल करतोय. दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना तो असणाऱ्या क्रिशा 11 खारघर आणि त्यांच्यासमोर खेळणार BRCC हंसिका स्पोर्ट्स पेंदर. तर पेंदर संघाचे संघनायक आवक याचे इथे आगमन झाले. मी विनंती करेन क्रिशा 11 खारघर संघाच्या संघनायकांना का आपण लगेच हा टॉस करण्यासाठी तर जाऊया आपण मैदानाकडे. प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी सामना आपण पाहतोय तिरंगा शिवकर आणि एका समोर बाजूला खेळणारा जासई संघ. नाणेफेकीचा कौल जिंकला होता जासई संघानं. फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं होतं तिरंगा शिवकर संघाला, ज्यांच्या वाट्याला प्रथम फलंदाजी आली होती. आपल्या फलंदाज न लाभलेल्या 7 एकही फलंदाज मैदानावर तळ टोकू बसला नाही. एकही फलंदाज मोठी इनिंग खेळू शकला नाही आणि याचं कारण या सत्रामध्ये कमी धावसंख्येवर मजल मारली ती फलंदाजी करत असताना तिरंगा शिवकर संघाने योगदान दिलं होतं. संघनायक ज्ञानेश्वर पाटील 6 चेंडूमध्ये 9 धावा. त्यानंतर प्रेम गायकवाडनं 3 चेंडूमध्ये 10 धावा. त्यानंतर जी बॅटिंग लाईनअप आपण पाहिली तर मिडल ऑर्डर बॉटम एंडचे फलंदाज आपल्या संघासाठी फारशी भरीव कामगिरी चांगली कामगिरी दाखवू शकले नाही आणि याचं कारण जायसी संघाच्या गोलंदाजांना आपली आक्रमकता सिद्ध केली. आपल्या संघामध्ये कोणत्या दर्जाचे गोलंदाज आहेत. जेव्हा हा संघ पडले संघासमोर खेळत होता तेव्हा सुद्धा गोलंदाजच्या जोरावर पडले संघाला ज्याने रोखून ठेवलं होतं आणि तो प्रवास जासई संघाकडून पुन्हा एकदा आपल्याला या सामन्यामध्ये पाहायला मिळाला. जो रोडपाली संघाविरुद्ध तिरंगा शिवकर संघानं पहिल्या फेरीमध्ये सामना जिंकला होता. फलंदाजी मधून आपली ताकद सिद्ध केली होती. या सामन्यामध्ये दोन्ही संघाचे कस हे लागणार आहेत. तर मैदानाकडे आपण जाऊया. 24 चेंडू आणि 30 धावांची गरज. गोलंदाज प्रेम गायकवाड पहिला चेंडू फेकेल. स्ट्रायकर एंडला प्रवीण गरज, तर नॉन स्ट्रायकर एंडला फलंदाज रुपेश गरज. 2 फलंदाज मैदानावर. तर गेम ऑन. पहिला चेंडू ग्लास काढण्याचा प्रयत्न, फक्त दिशा दाखवली. शॉर्ट पॉइंटला क्षेत्ररक्षण तैनात असताना कोणती चूक करत आहे फलंदाज. एकदा पूर्ण करेल. जर तिरंगा शिवकर संघ या सामन्यामध्ये जर आपलं आव्हान जिवंत ठेवायचं असेल तर गोलंदाजांना पहिली गोष्ट निर्धाव चेंडू फेकावे लागतील. दुसरी गोष्ट फलंदाजी विकेट घ्यावी लागेल. तिसरी गोष्ट क्षेत्ररक्षण भूमिकेवर कॉन्सन्ट्रेट व्हावे लागेल. तर कदाचित या सामन्यामध्ये आपली मजबूत पकड निर्माण करता येईल ती गोलंदाजी करताना तिरंगा शिवकर संघाला. मैदानाकडे आपण थेट जाणार आहोत. गोलंदाज प्रेम गायकवाड षटक करतोय. गोलंदाजी करेल मध्ये समोर रुपेश. खोदून काढले चेंडूला स्टेट टू दी लॉंग ऑन. क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. फक्त सिंगल आणि आपण सिंगल पास सिंगल डबलला प्राधान्य देताना कारण फलंदाज प्रवीण गरजला माहितीये, फलंदाज रुपेश गरजला माहितीये. सामन्याची सर्व सूत्रे आपल्या हातामध्ये घेतलेत. विजयाची घोडदौड कायम चालू राहणार या फलंदाजाकडून. तर सन्माननीय अतिथी मान्यवर मी विनंती करेन पेंदर संघाचे संघनायक इथे आले आहेत. मैदानाकडे आपण जाऊया. राऊंड विकेटचा चेंडू क्षेत्ररक्षक तैनात. मिस फील्ड इज देअर आणि याचा फायदा चेंडू सीमा पार. 4 3 चेंडूचा सामना इथे संपलाय आणि फलंदाज मिसफील्ड केली होती. पॉइंटच्या क्षेत्रामध्ये आपण पाहिले तर संघनायक ज्ञानेश्वर तिथे होता. चेंडूला पकडू शकला नाही आणि चेंडू सीमा पार केलाय. 4 धावेसाठी एकूण धावसंख्या 6. पल्ला पार केल्याचा 30 या संख्येचा. राऊंड विकेट. पंचांकडे जोरदार अपील. या सिस्टर्स अंपायर सिग्नल क्लीन बोल्ड. त्रिफळाचीत बाद. पहिला धक्का बसतोय जासई संघाला.
वेंकटेजा तर पहिली सफलता मिळते तो गोलंदाज प्रेम गायकवाड या गोलंदाजाला. तिरंगा शिवकर संघाचे बिग सपोर्टर जिलानी शेख यांच्याकडून सुद्धा जर हा सामना तिरंगा शिवकर संघाने जिंकला तर जे एक बोकड लावलं होतं त्यामध्ये +1 2 बोकडं असतील ती मेजवानीचा आनंद घेण्यासाठी तिरंगा शिवकर संघाला सामना जिंकणं हे आपल्यासाठी खूप महत्वाचं असेल. कारण आपल्या फलंदाजाचं न लाभलेलं साथ एकही फलंदाज गोलंदाजांना नडू शकला नाही, एकही फलंदाज मोठी भागीदारी रचू शकला नाही. पण 30 धावांवर का गोलंदाजी करत असताना प्रेम गायकवाड कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल, इथून पुढचे चेंडू कसे फेकेल याची सुद्धा चर्चा आपण नेते प्रेक्षक वर्ग करणार आहे. डीप लॉंग ऑन गोलंदाज चेंडू फेकेल. इनेट नंबर 3 चा फलंदाज येतोय सय्यद पाटील ना स्ट्रायकर एंडला. हा चेंडू अतिशय वेगानं अंपायर कडे जोरदार अपील. पहा किती उत्साह खेळाडू मध्ये, त्याला माहिती आहे फलंदाजाचं कॉन्सन्ट्रेशन जर भंग करायचं असेल, त्यांची एकाग्रता भंग करायची असेल तर कदाचित आपल्याला दबाव परिस्थिती मैदानावर परिस्थिती ती निर्माण करावी लागेल. सय्यदनं कुठल्याही फुटवर्कचा वापर केला नव्हता, म्हणजे त्याला माहिती आहे पक्का निर्धार या फलंदाजाने केला. अंपायरनं सिग्नल केला होता का चेंडू स्वर आहे, एका धावेची किंमत ही मोजावी लागेल आणि ते काम तिरंगा शिवकर संघाला करावं लागेल. कारण मागचा एक सामना आपण पाहिला होता जेव्हा 38 धावा जासई संघाला पूर्ण करायच्या होत्या, त्या धावा पूर्ण करण्यासाठी सुद्धा नाकी 9 फलंदाजाला आलं होतं आणि हे सुद्धा तिरंगा शिवकर संघानं गोलंदाजी करत असताना ओळखावं लागेल. जर या सामन्यामध्ये जर मजबूत पकड निर्माण करायची असेल तर फलंदाजी विकेट घेणं सुद्धा तेवढं खूप गरजेचं आहे. जॉर्कर पद्धतीचा चेंडू इनसाइड सर्कल मिसफील्ड होते. आपण एक सामना आणखीन आजच्या रात्रीमध्ये पाहिला होता, तो सामना सुद्धा खूप मेजवानी देऊन गेलाय, त्या स्पर्धेची रंजकता वाढून गेलाय. तो सामना होता चिंचपाडा आणि क्रिशा 11 खारघर निसटता विजय, ज्याला आपण सेन्शनल विनिंग, तो सुद्धा आपण सामना पाहूया. मैदानाकडे आपण पुन्हा एकदा परत एकूण धावसंख्या ती 8, पल्ला पार करायचा 30 धावेचा. गोलंदाज प्रेम राऊंड विकेट, ताकदीचा वापर केलाय. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक वेगाने अजय भगत चेंडू फेकतोय, फेकी होईपर्यंत चित्याची चपलाय. गुड रनिंग, एक धाव सोप्या पद्धतीनं पूर्ण केल्यानंतर तेवढ्याच वेगानं दुसरी धाव सुद्धा पूर्ण केल्या आणि प्रेम गायक पहिलं षटक आपण थोडं महागडं पाहायला मिळालं, कारण या षटकामध्ये त्याला थोडासा मार बसलाय. एक चौकार दाखवला, एक चेंडू अवांतर फेकला होता आणि मापक आणि मोजक 30 धाव्यांचा हा पल्ला पार असताना पहिल्या षटकामध्ये केलेली फलंदाजाने हाणामारी. जासई संघ गुणतालिकेवर वाटचाल करतोय, एकूण धावा 10 या धावसंख्येवर. तर अजूनही विजयासाठी गरज असेल ती 18 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी आहे आणि 20 धावेची गरज. सामना अजूनही दोन्ही संघाच्या बाजूने, कारण तिरंगा शिवकर संघामध्ये सुद्धा अशी गोलंदाज आहेत, अजय भगत सारखा असा गोलंदाज आहे, जर दिशाने टप्प्याचा जर योग्य मारा या गोलंदाजाने केला तर आपल्या गोलंदाजीतील पोतडीतील चेंडू फेकणं हे सुद्धा त्याची ताकद आहे. निर्धाव षटक फेकण्याची सुद्धा या खेळाडूची ओळख आहे. पण या परिस्थितीमध्ये गोलंदाज आपल्या संघाला अडचणीला सामोरं कसा येईल हे त्यांच्या पाठीराख्यांकडून अपेक्षा. मैदानाकडे पुन्हा एकदा आपण जाऊया. गोलंदाज अजय भगत, जासई संघाची एकूण धावसंख्या ती 10 या धावसंख्येवर, पल्ला पार करायचा 30 या धावेचा. ताकदीचा वापर, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली पहा, शेवटच्या क्षणी झेल घेतलाय आणि फलंदाज झेलबाद. दुसरा धक्का बसतोय तो जासई संघाला. बाद झाला होता फलंदाज प्रवीण गरज, जो बाद झाल्यानंतर सय्यद सुद्धा इनेट नंबर 3 चा फलंदाज आणि त्यांनी सुद्धा योगदान दिलं. 2 चेंडू मध्ये योगदान दिलं आपल्या संघाला. एका धावेचा नवीन फलंदाज इनेट नंबर 4 आणि जासई संघाचा फलंदाज मैदानामध्ये जातोय तो बंटी म्हात्रे, 4थ्या क्रमांकाचा फलंदाज. दोन्ही संघ कंबर कसतील, दोन्ही संघ कसून मेहनत करतील. चेंडूची पारख फलंदाजांना करावी लागेल, फलंदाजी पारख गोलंदाजांना करावे लागतील. निर्धाव चेंडू फेकावे लागतील. का तिरंगा शिवकर संघाचं पारड जड असेल का फलंदाजी करणाऱ्या जासई संघाचं पारड जड असतील. दोन्ही संघ एकमेकांसमोर अनेक वेळा आले, पण आज या सिद्धी करवलेच्या गाव मैदानावर मैदान कोण गाजवणार याची सुद्धा आपण चर्चा करू. गोलंदाज तयार अजय भगत,
लो फुलटा चेंडू आक्रमण केलाय स्ट्रेट टू दी लॉंग ऑन क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतोय. एका धावेनं फलंदाजानं एक दृढ निश्चय केलाय का आपण फक्त मैदानावर जायचं, सिंगलला फक्त प्राधान्य द्यायचं. हा कानमंत्र घेऊन कदाचित संघनायकाचा कानमंत्र घेऊन मैदानावर आला असेल तो बंटी मात्रे आणि साथ देणारा रुपेश घरत फलंदाज. स्ट्रायकर एंडला खेळण्यासाठी फलंदाज तयार असेल. बंटी मात्रेसाठी हा पहिला चेंडू खेळण्यासाठी आकू टप्प्याचा चेंडू पुरेपूर वापर. दिस इज 6 धावा. आपण सामन्यातील पहिल्या अंकामध्ये गेलो. ज्ञानेश्वर पाटीलने एक षटकार लगवला होता. गोलंदाज तयार अजय भागात खेळण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर ऑन साइडला खेळून काढले. चेंडू लॉंग ऑनला चेंडू सीमा पार. गोलंदाज मागणं ठरतोय. लक्षाकडे वाटचाल करत असताना फलंदाजी करणारा संघ पोहोचला. एकूण धावा गुणतालिकेवर 21. पल्ला पार करायचं 30. सोप्या पद्धतीनं वाटचाल जेव्हा शिवकर संघ फलंदाजी करत होता. ज्ञानेश्वरनं एक चौकार एक षटकार दाखवला होता. मात्र त्यानंतर एकही मोठा फटका प्रेम गायकवाडनं दाखवला होता आणि आपल्या फलंदाजाची न लाभलेली साथ. हा चेंडू निश्चितच अगोदरच धावा कमी, अगोदर दुष्काळ आणि त्यामध्ये मान म्हटली जाते आणि धावांचा बोनस 30 धावांचा पल्ला पार करायचा आणि जासे संघाची वाटचाल. एकूण धावसंख्या आपण मध्ये धावसंख्या ती 26 धावा. विजयासाठी फक्त 4 धाव्याची गरज आणि जासे संघाची पाठीराख्या आता मात्र कुठेतरी खुश झाले असतील का जवळजवळ 30 धावा आपल्याला पार करायच्या होत्या आणि आपल्या फलंदाज तमाम केलाय. आणि हा चेंडू सीमा रेषेकडे 2 षटकामध्ये सामना संपतो की काय हा सुद्धा प्रश्नचिन्ह निर्माण. सोप्या पद्धतीनं 30 धावांचं लक्ष होतं आणि 2 षटकामध्ये हा सामना फिनिश केलाय. तर तिरंगा शिवकर संघ आपलं एक्झॅक्टली चुकलं कुठं, आपली प्लॅनिंग चुकली कुठं, जो गेम प्लॅन करायचा होता, जी उपाययोजना आखायची होती, फलंदाजांची न लाभलेली साथ, फलंदाजांना तळ टोकून न बसल्यामुळं जो माफक धावांचं आव्हान 30 धावांचा पल्ला केवली पार केलाय. तर निश्चितच जासे संघाने इथे सुपर 8 मध्ये प्रवेश केला. शिवशंभू ट्रान्सपोर्टचे प्रोप्रायटर कल्पेश पाटील सर असतील, समीर असतील, खूप मोठे योगदान आणि त्यांचा संघ सुपर 8 मध्ये दाखल झालाय. आणि बंटी मात्रे समीरने आम्हाला सांगितलं होतं की हा आमचा जादुई गोलंदाज आहे. आपण मर्यादित क्रिकेटमध्ये स्पिनर गोलंदाज खूप कमी पाहतो आणि स्पिनर गोलंदाजामध्ये एक रिदम असतो आणि जी गोलंदाजी बंटीने केल्या सर्वांना प्रभावित केले. नेत्रदीपक गोलंदाजी 4 चेंडू फेकले होते ज्याने 3 फलंदाजांना बाद केलं. बंटीला प्रथमच मोठ्या स्पर्धेमध्ये ज्यांना जी गोलंदाजी करण्याची संधी दिलेली त्याने सुद्धा सुरेख काम केलंय आणि सामन्यातील सामनावीर ठरतोय तो जासे संघाचा वन ऑफ द ग्रेट हिरो, सम ऑफ द डॉमिनेंट प्लेअर आणि हिरो ठरतोय मॅन ऑफ द मॅच चा मानकरी बंटी मात्र मॅन ऑफ द मॅच. तर निश्चितच जासे संघ कल्पेश पाटील साहेब असतील, समीर मात्रे यांचा संघ येथे क्वालिफाय झाला आहे. बंटीला मी अतिथी मान्यवरांना विनंती करेन, मी आमच्या स्पर्धेचे आयोजक हेमंत पाटील या आपण पुढे. तर निश्चित बंटी यांच्याशी आम्ही थोडासा संपर्क निश्चित साधणार आहे आयोजनाबद्दल, कारण आमचं पहिलं आयोजन आहे. बंटीशी आम्ही संपर्क साधू. बंटी सिटी करवल्याच्या मैदानावर जासे संघ खेळण्यासाठी आला. फलंदाजी गोलंदाजी करत असताना सर्वांची मनं जिंकली. मैदानावर आपण खेळण्यासाठी गेला निर्धार आपण आपल्या मनाशी केला होता. निश्चित बंटी बेस्ट ऑफ लक. आमच्या एकूण पहिल्या आयोजनाबद्दल काय म्हणशील, कारण उरण विभागातून मोठा संघ जासे गाव मध्ये सुद्धा खूप मोठी स्पर्धा आपण पाहतो शिवशंभू ट्रान्सपोर्टच्या माध्यमातून. या आयोजनाबद्दल आपण काय म्हणशील? जसं आमचं शिवशंभूचं ट्रान्सपोर्टचं जसं आयोजन होतं सेम तसं आयोजन झालं तुमच्याकडून. निश्चित बंटीसाठी जोरदार टाळा. शिवशंभू ट्रान्सपोर्ट जासे संघानं अतिशय सुरेख परफॉर्मन्स आणि सुपर 8 मध्ये धडक मारली, सर्वांची मनं जिंकली.